ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुवन्दे वन्दे तद्गुरुवन्दे। तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ सूत्र के 37वें सूत्र पर अपनी चर्चा चलनी है। क्या उसके पहले 36 नंबर का सूत्र निकालो। आर्याम्लेच्छाश्च निकालो। आर्याम्लेच्छाश्च क्या इसका अर्थ है? आर्याम्लेच्छाश्च क्या इसका अर्थ क्या है? हाँ, म्लेच्छ। जब अपन आर्य के भी भेद किए थे। आर्य कितने प्रकार के हैं? अच्छा, आर्य किसे कहते हैं पहले तो बताओ। जो आर्य खंड में जन्मा हो वो आर्य। तो आर्य खंड में जन्मने वाले की क्या विशेषता होती है? म्लेच्छ खंड में, आर्य खंड के और म्लेच्छ खंड में क्या विशेषता है? हाँ, धर्म की प्रवृत्ति वो आर्य है, जिनमें धर्म प्रवृत्ति न हो वो म्लेच्छ है। इनमें आर्य खंड और म्लेच्छ खंड तो क्षेत्र की अपेक्षा जो विभाजन है ही, लेकिन ये विभाजन क्यों किया अपन ने कि ये म्लेच्छ है, क्या आर्य है? क्या ये विभाजन इसलिए किया है क्योंकि उनमें धर्म की प्रवृत्ति नहीं है और अपने में है, इसलिए अपन आर्य कहलाते हैं। और वहाँ जगह रहने वाले क्या कहलाते हैं? म्लेच्छ कहलाते हैं। आर्य भोगभूमि तो भोगभूमि ही है। आर्य और म्लेच्छ का कोई भेद ही नहीं है। भोगभूमियाँ जो है, भोगभूमियाँ कहाँ है? हेमवत, हिरण्यवतक, हरि, रम्यक, देवकुरु, उत्तरकुरु, इन जगह शाश्वत भोगभूमि है। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। भोगभूमि में ना आर्य होते हैं ना म्लेच्छ होते हैं, सब आर्य कहलाते हैं। भोगभूमि की व्यवस्था अलग है। भोगभूमि के अंदर माने आर्य और म्लेच्छ का ऐसा भेद नहीं है। आर्य और म्लेच्छ का भेद जो है वो कर्म भूमि के मनुष्यों में है। और कर्म भूमि भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में है, इसलिए वहाँ ये भेद है 5। मतलब वहाँ ये भेद है कि 5 तो म्लेच्छ खंड है और 1 आर्य खंड है। तो खंड के जो विभाग किए कि भाई ये 5 म्लेच्छ है, तो 5 उनको म्लेच्छ क्यों कहा? क्योंकि उनमें धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है। और अपन आर्य कैसे कहलाए? अपने धार्मिक प्रवृत्ति। क्या उन 5 को अपन ने कैसे क्लासीफाई किया? तो अपन क्लासीफाई करते तो ऐसा करते तो 3 इधर के, 3 ऊपर के, तो 3-3 करते ना। ये जो 5 को अलग किया, 1 को अलग किया, तो इसका आधार धार्मिक प्रवृत्ति। जिनमें धार्मिक प्रवृत्ति में आर्य है और जिनमें धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है वो कौन है? म्लेच्छ। आर्य कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? हाँ, जो रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। इसमें रिद्धि प्राप्त आर्य कौन है? जैसे मुनिराज हैं, वो रिद्धि प्राप्त आर्य। जो मुनिराज जिन्हें रिद्धि प्राप्त थे वे रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। और जिन्हें रिद्धियाँ नहीं प्राप्त थे वे बिना रिद्धि प्राप्त है। अपन सब क्या है? बिना रिद्धि प्राप्त। पंचम काल में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं सब बिना रिद्धि के, चाहे मुनिराज भी हो, क्योंकि रिद्धियाँ भी पंचम काल में किसी को नहीं होती, ये नियम है। पंचम काल के सारे मनुष्य बिना रिद्धि प्राप्त आ रहे हैं। ये आ रहे लेकिन बिना रिद्धि वाले। म्लेच्छ के कितने भेद हैं? देखो ये सफ़ेद वाली किताब निकाल के देखो आप लोग, उसमें थोड़ा चार्ट देखो। म्लेच्छों के कितने भेद बताए? कौन कौन से 2 भेद हैं म्लेच्छों के? अंतर्दीपज और कर्मभूमि म्लेच्छ। कर्मभूमि म्लेच्छ कौन कहलाते हैं? हाँ
हाँ, जो लवण समुद्र और कालो नदी के जो अंदर जो द्वीप है उनमें जो पाए जाने वाले जो मनुष्य हैं वे अंतर्द्वीपा जो म्लेच्छ कहलाते हैं। कुभोगभूमियाँ हैं, उनको म्लेच्छ भी एक अपेक्षा से इसलिए कहा है क्योंकि उनमें भी धर्म की प्रवृत्ति नहीं है। तो वो जो कुभोगभूमि है उसी को दूसरे शब्दों में हम म्लेच्छ। कितनी है ये कुभोगभूमियाँ? बताई थी, सब नहीं बताई थी। हाँ, 96 बताई थी ना। लवण समुद्र में कितनी है? 48। और कालो नदी में कितनी है? 48। 48 कैसे है ये? हाँ, 24 जम्बू द्वीप के किनारे हैं और 24 हाथीखंड द्वीप के किनारे हैं, ऐसे 48 है। और 24 कैसे है? हर एक दिशा और विदिशा में 3-3 है। एक दिशा में भी 3 और एक विदिशा में भी 3। विदिशा मतलब है दिशाएं, माने 4 दिशाएं तो मालूम ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिशाएं हैं। और विदिशाएं जो 4 डायगोनल, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये 4 विदिशाएं कहलाती है। आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ये 4 विदिशाएं हैं। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा है। तो 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में हर एक में 3-3 कुभोगभूमि है, 3-3 द्वीप है। तो 4 ये हर एक दिशा में 3 और हर विदिशा में भी 3, तो कुल कितनी हो गई? 4 दिशाएं 4 विदिशाएं 8 और हर एक में 3-3, 24। 24 जम्बू द्वीप के किनारे और 24 हाथीखंड द्वीप के किनारे। जो लवण समुद्र है उसके 2 किनारे हैं, एक किनारा जम्बू द्वीप को छूता है और एक किनारा लवण हाथीखंड द्वीप को छूता है। तो ये जो 2 किनारे हैं, इन 2 किनारों पे ही है, मैंने ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी किनारों से थोड़ा 50-50 योजन दूर जाओ, 100 योजन दूर जाओ तो ये द्वीप आ जाते हैं। और इन द्वीपों में कुभोगभूमियाँ हैं, मैंने बिल्कुल मनुष्य जो है वो एकदम जानवरों जैसे ही जीता है। और कोई ना कोई स्कूल होते हैं, ना कोई बिजनेस होता है, ना कोई इंडस्ट्री होती है, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती। मतलब मनुष्य आदिवासी जैसे रहते हैं, पेड़ पौधों से फल फूल पत्ते वगैरह खाते हैं और वहाँ के फल खा के और जीवित रहते हैं। मनुष्य साले पेड़ों पे ही रहते हैं, मतलब बेसिकली पेड़ों से ही वो अपनी हैं, हाँ, पेड़ों से ही वो अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। यानी पेड़ों के ही पत्ते, पेड़ों के ही फल और पेड़ों की छाल बना के अपने, मतलब जो भी कुछ है वो सब उनको पेड़ों से ही मिल जाता है। वहाँ की मिट्टी भी खाते हैं, वहाँ की मिट्टी जो भी है, और इस प्रकार से वो अपनी जीवन यापन करते हैं। बहुत लंबी आयु है उनकी, छोटी मोटी आयु नहीं है, लंबे काल जीते। गुफाओं में रहते हैं वहाँ पे। समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर क्या होता है, जैसे समुद्र के अंदर द्वीप होते हैं ना, जैसे हिंदुस्तान के निकट में, हिंदुस्तान के पास में जो समुद्र है, मतलब हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान को घेर के जो समुद्र है इंडियन ओशन, तो उस इंडियन ओशन में भी थोड़े से दूर जाओ तो अपने को उसमें द्वीप मिलते हैं। वो उन द्वीपों में जैसे वो आदिवासी मनुष्य रहते हैं, ऐसे जम्बू द्वीप से थोड़ी दूर जाओ समुद्र में, वहाँ जो द्वीप पाए जाते हैं उन द्वीपों पे ये कुभोगभूमि मनुष्य, तो वो कितने अंदर जाएंगे हैं? एंगल से, क्योंकि गोल है ना पूरा, जम्बूद्वीप को पूरा घेर के गोल है 2 लाख का, उसमें बिल्कुल चारों दिशाओं में विदिशाओं में सब जगह 3-3 द्वीप है।
24 है वो, 24 जम्बू द्वीप के किनारे हैं, 24 फिर दूसरे किनारे पे 24 धात्रीखंड द्वीप के किनारे। जैसे अपन जहाँ रह रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान के पास में इंडियन ओशन है और वो ओशन आगे तक जाता है, फिर वो उधर किसी कंट्री को टच करता है तो वो उस कंट्री के अपने द्वीप है, उसकी मालिक वो कंट्री कहलाती है, और अपने पास के जो द्वीप है उसके मालिक अपन कहलाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे भी जो जम्बू द्वीप के किनारे के हैं, जम्बू द्वीप संबंधी 24 कहलाते हैं। जो धात्रीखंड द्वीप के किनारे है वो धात्रीखंड द्वीप संबंधी मैंने धात्रीखंड द्वीप के किनारे के 24 द्वीप कहलाते हैं। तो 24 इधर है, 24 उधर है, ये सब समुद्र में, द्वीप तो सब समुद्र में होते हैं ना, अंतर्द्वीप समुद्रों के अंदर जो होते हैं उनको कहा जाता है। जैसे 48 लवण समुद्र में है और 48 ही कालोदरी समुद्र में। कालोदरी समुद्र में भी 24 तो धात्रीखंड द्वीप के किनारे है और 24 जो है वो पुष्करार द्वीप है उसके किनारे है। इस तरह से कुल 96 अंतर्द्वीप है। 96 24 24 48 एक समुद्र में और 24 24 48 दूसरे समुद्र में, तो 48 और 48 मिलके कितने हो गए? 96। बता था 850 कैसे क्या है। तो ये है, पहले तो भूमि का बताते हैं। अब ये जो वहाँ मनुष्य रहते भी हैं तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके धड़ तो आदमी जैसे है, लेकिन इनके जो चेहरे हैं वो जानवरों जैसे हैं। इनकी सूरत जानवरों जैसी है, कोई हाथी जैसा, कोई मगरमच्छ जैसा, उसका मुंह मगरमच्छ जैसा, हाथी जैसा मुंह है, ये सब मनुष्य। लेकिन तिर्यंचों जैसे इनके चेहरे, तिर्यंचों के बीच ही रहते हैं ना। अब वो समुद्र के बीच जो टापू है, तो टापुओं पे जो जंगली प्राणी रहते हैं ये भी उनके साथ रहते हैं, जंगली जैसे हो रहे। अच्छा, बड़े बड़े टापू है, आज भी जो समुद्रों के बीच में आइलैंड होते हैं उसमें तिर्यंच वगैरह होते हैं, हिरण वगैरह, फॉरेस्ट होते हैं बड़े बड़े। क्या तो इनके अंदर क्या आदमी है, आदमी लेकिन चेहरा जानवरों जैसा, मगरमच्छ, हाथी, खरगोश, बेल, क्या उल्लू, उनके चेहरे के आकार है। नहीं, अब वो जो भी रहा उसका, लेकिन चेहरे जानवरों जैसे हैं। और ऐसे भी है जिनके एक कान इतना बड़ा होता है कि वो कान कोई बिछाए और कान कोई ओढ़ के सो जाए, वो कान ही उसका मल्टीपर्पज काम करता है, इतना बड़ा कान होते हैं हाथी वाथी के, खरगोश का। और किसी के ऐसे चेहरे होते हैं बिल्कुल बंदरों जैसे, किसी के टांग एक ही होती है, एक टांग वाले होते हैं। कोई के चेहरे बिजली के आकार जैसे होते हैं, बिजली चमकती है ना, बिजली जैसे चेहरे होते हैं। तो सब तरह के जानवर, सब तरह के मनुष्य, मनुष्य जैसे किसी के नहीं होते, सबकी अलग अलग विशेषता है, सब कुछ न कुछ विशेषताओं को लिए हुए। और सबकी आयु एक पल की होती है और एक पल तक वहाँ जीते हैं। फल के पेड़ पत्ते पे, पेड़ों के फल पुत्ते, फल पत्ते वगैरह खा के जीविका करते हैं, मिट्टी खाते हैं, गुफाओं में रहते हैं और सब मर के देवगति में ही जाते हैं। और भवनवासी अंतर और ज्योतिषी बनती, कषायमंद होती है। अच्छा तो कहने में कहा है, लेकिन सिर्फ तीव्र पापी भी नहीं होते, जगन्य भोग नहीं है, सब मर के म्लेच्छ, सब मर के देव बनते हैं। भवनत्रिक के देव बनते हैं या तो भवनवासियों में या व्यंतरों में या ज्योतिषियों में उत्पन्न होते हैं। वैमानिकों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं नियम से। तो वैमानिक यदि वहाँ कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, कोई पूर्व भाव का देव वहाँ के उनको संबोधे
या कोई मुनिराज किसी जीव को आके संबोधे और वो जीव वहाँ सम्यक प्राप्त कर ले, तो उसकी वो जो जीव है वो कहाँ जाएगा? वैमानिक गति में। बाकी तो वहाँ से मरा हुआ जीव तो भवनत्रिक में उत्पन्न होगा। काल वहाँ पे जगन्य भोग भूमि जैसा काल है, माने तीसरा काल, सुखमा दुखमा। सुखी सुख है ना, कोई दिक्कत ही नहीं हो, कमाने का टेंशन, अच्छे पेड़ों के फल वगैरह खाओ, अच्छे बढ़िया जियो आराम से। उससे पहले तो हमारा दुखमा समय जाता है। उससे पहले उससे अच्छा तो अपना दुखमा समय जाता है। हाँ, दुखमा सुखमा अच्छा, लेकिन दुखमा में आदमी को खाने पीने की कितनी टेंशन, कमाने की कितनी टेंशन रहती है, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई के अंदर कितनी टेंशन है, आजीविका कमाना, भोजन की व्यवस्था करना, ये सब बहुत टेंशन के कारण। महिलाओं से पूछो, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान याद आए या नहीं आए, आज क्या बनाना है, ये पहले याद आता है। आदमियों को भी सबसे ज़्यादा धन की चिंता लगी रहती है रात दिन। यदि ये टेंशन खत्म हो जाए पैसा कमाने की, और सबकी इंश्योरेंस हो जाए सबका, कि तुमको ज़िंदगी भर खाना खाने को तो मिलेगा ही और कपड़े भी मिलेंगे, तो बताओ कितनी टेंशन कम हो जाए। टेंशन करो, यदि अपनी कोई गारंटी ले ले मरने तक की, कि भाई अपने को मरने तक अपने को रोटी कपड़ा ये मिलता रहेगा और एक मकान में मिलता रहेगा, तो अपने भी जिंदगी में क्या की टेंशन क्या? रोटी कपड़ा मकान के कारण से तो आदमी इतना चिंतित है। उसके लिए आदमी सारे खट कर्म सब इष्ट को छोड़ने को तैयार हो जाता है। परदेश जाते लोग काहे के लिए? पैसे के लिए जाते। परमानेंट सभी हमेशा, ये नियम है वहाँ का, कि वहाँ से मरने वाले जीव वो देवगति में ही जन्म लेंगे और कोई गति में नहीं जाएंगे। तो इतना ही है कि देवगति में तो भवनत्रिक में ही जन्म लेंगे। सिर्फ सम्यक दृष्टि भोग भूमिया वाले, भोग भूमि के जो जीव हैं वो वैमानिक में तभी जन्म लेंगे जब वो सम्यक प्राप्त करेंगे। कर्म भूमि के लिए नहीं है, ऐसा नहीं। कर्म भूमि वाला जीव तो मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, लेकिन भोग भूमि के लिए तो ये नियम है कि सम्यक सहित होगा तो ही वैमानिक में जाएगा, नहीं तो वो भवनत्रिक में ही जन्म लेगा। उसकी निश्चित गति, भोग भूमि का बिल्कुल फिक्स हिसाब किताब। कर्म भूमि तो सब जगह जा सकता है, सातवें नरक में भी जा सकता है, ऊपर सर्वार्थ सिद्धि भी जा सकता है। मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी वैमानिकों में उत्पन्न हो सकता है। कर्म भूमिया का मनुष्य, हम आप कर्म भूमि में उत्पन्न हुए ना, तो हम आप मिथ्यात्व सहित भी सर्वार्थ सिद्धि में न सही, लेकिन 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। अभी हाँ, मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रह तक उत्पन्न हो जाता है। जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज होते हैं वे 9वें ग्रह तक उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमि के ही होते हैं, वो भोग भूमि के तो ही होते हैं। मुनिव्रत धार एक होता है, अंतिम ग्रीवक लोकी हर पायो अनंत विद्यापन। अंतिम ग्रीवक तक भी मैं अनंत बार गया, पर सम्यक ज्ञान में लाधो, पर मैंने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। तो अंतिम ग्रीवक तक बिना सम्यक के गया ना, तो अंतिम ग्रीवक मैंने 9वें ग्रीवक, पहले 16 स्वर्ग है और फिर 9 ग्रीवक है। तो इसका मतलब ही कि कर्मभूमि मनुष्य जो है वो तो 9वें ग्रीवक तक जा सकता है सम्यक के बिना भी, लेकिन इतना ही है कि उसके 16 स्वर्ग के ऊपर जाने के लिए योग्यता उसी को होगी जो कि महाव्रती होगा, नहीं मिथ्या दृष्टि हो। लेकिन मिथ्यात्व सहित होने पर भी महाव्रत होना आवश्यक है 16 स्वर्ग के ऊपर जाने के लिए। तो 16 स्वर्ग तक बिना महाव्रत के भी मिथ्यात्व सहित भी हो तो भी 16 स्वर्ग तक जा सकता है। 16वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि आवृत्ति श्रावक भी जा सकता है, लेकिन 16वें स्वर्ग के ऊपर वो वृत्ति होना जरूरी है। भले ही वो मिथ्यात्व सहित भी हो तो भी वो महावृत्ति होगा, तो ही वो 16वें स्वर्ग के ऊपर 9वें ग्रह तक जाएगा। और 9वें ग्रह के ऊपर तो नियम है
नवे ग्रह के ऊपर कौन जाएगा? सम्यक दृष्टि ही जाएगा। महाव्रती का तो नियम अपन ने 16वें के ऊपर ही बांध दिया। 16वें के ऊपर अपन ने नियम बांध दिए ना। आवृत्ति या देश वृत्ति साहब कहाँ तक जाएगा? 16वें स्वर तक, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जाएगा? नवे ग्रह, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बस अब आवृत्ति 16वें स्वर तक ही जाएगा, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि। और महावृत्ति भी हो, लेकिन यदि वो मिथ्या दृष्टि हो तो वो कहाँ तक जाएंगे? नवे ग्रह, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो नवे ग्रह के ऊपर दोनों चीजें चाहिए, सम्यक दृष्टि भी होना चाहिए और महावृत्ति भी होना चाहिए, तभी वो नवे ग्रह के ऊपर जाएगा। सम्यक दृष्टि हो और महावृत्ति नहीं हो, ये तो होता ही है ना। सम्यक दृष्टि हो और महावृत्ति ना हो, इसमें तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान अविरत सम्यक का कहा है ना, तो उसमें व्रत नहीं होते लेकिन सम्यक होता है। अपन जो गुणस्थान है वही तो है। चौथे गुणस्थान में व्रत नहीं हुए लेकिन सम्यक प्रकट हो गया है, और उतना भी हो गया जिसको, तो वो मोक्ष मार्ग का मतलब मोक्ष मार्गी है और मोक्ष का अधिकारी है। अल्पकाल में वो जो मोक्ष प्राप्त करेगा। और कोई महाव्रत भी अंगीकार कर ले और यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो वो पहले गुणस्थान वृत्ति, मैंने महाव्रती मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वृत्ति कहलाएगा और आवृत्ति सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला कहलाएगा। कीमत अपनी यहाँ महाव्रत से ज्यादा सम्यक की है। क्या सम्यक दृष्टि यदि वो है तो उसके संसार का अभाव निश्चित है, और यदि सम्यक सहित नहीं है, उसने अनुव्रत महाव्रत भी अंगीकार कर लिए तो भी उसके भी संसार के अभाव की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा सही होनी चाहिए। श्रद्धा और ज्ञान जब तक ये सत्य नहीं है तो बाह्य में अनुव्रत महाव्रत भी अंगीकार कर ले, तब तक भी उसके मोक्ष मार्ग की कोई गारंटी नहीं है। और सम्यक होने के बाद वो अवृत्ति संयत भी हो, अवृत्ति हो अथवा देश संयमी भी हो, तो भी उसके मुक्ति मार्ग की गारंटी है कि वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके मोक्ष जाएगा, क्योंकि उसके गुणस्थान कौन सा है? चौथा। चौथे का नाम क्या? अविरत सम्यक, उसका नाम यही है। व्रत नहीं है वहाँ, सम्यक है। पांचवे का नाम है देश विरत, मैंने सम्यक भी और अनुव्रत भी, और छठे में सम्यक भी और महाव्रत। सम्यक सहित अनुव्रत महाव्रत की कीमत है, और बिना सम्यक के अनुव्रत महाव्रत की कोई ज्यादा कीमत नहीं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ज्ञान ज्ञान चरित्र सम्यकता लहे सदर्शन धारो बहुत। मोक्ष महल की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। इसके भी ज्ञान और चरित्र, इसके बिना सम्यकता को प्राप्त नहीं होते, इसलिए सबसे पहले सम्यक को प्राप्त करो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता सम्यकता लहे सुदर्शन धारो भवे पवित्र। नहीं, अभव्य कुछ भी कर ले, अनुव्रत धारण कर ले, महाव्रत धारण कर ले। अभव्य का मतलब क्या है? फिर परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। यदि अभव्य का मोक्ष हो जाएगा तो अभव्य नहीं कहलाएगा, भव्य कहलाएगा। अभव्य उसे ही कहते हैं जिसका कभी भी मोक्ष नहीं होगा, ये परिभाषा है। कुछ भव्य जो ये पारिणामिक भाव होते हैं, भव्य और अभव्य। पारिणामिक का मतलब है कि स्वभाव से ही है। जैसे कभी कोई जीव पुद्गल हो सकता है क्या? कोई पुद्गल जीव हो सकता है? जीवत्व पने से जीव का निर्धारण होता है कि जीव है। जीवत्व पने का कभी अभाव नहीं होता। चैतन्य पना वो जीव का कभी नष्ट नहीं होता। चेतना पना जीव में सदाकाल बना रहता है, और उससे ही वो क्या कहलाता है? जीवत्व भाव से क्या है? वो जीव है। जीवत्व से जीव कहलाता है ना। ऐसे ही जो भव्यत्व भाव है और अभव्यत्व भाव है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। जो जीव भव्य है वो भव्य रहेगा, भव्य नहीं होगा।
और जो अभव्य है वो अभव्य रहेगा, कहीं भव्य नहीं होगा। जैसे जीवत्व भाव से जीव है, तो जो जीव है वो जीव ही रहेगा, कभी जीव से पुद्गल नहीं हो जाएगा। जीव किसने बनाया उसको? किसी ने नहीं बनाया। तो भव्य किसने बनाया जीव को? किसी ने नहीं बनाया। उसका स्वभाव सही है, और जो अभव्य वो स्वभाव सही है। अभव्य कुछ भी करे तो महाव्रत उसमें श्रद्धान नहीं बदल देंगे, ज्ञान को सम्यक नहीं कर देंगे। क्या वो जीव अपनी श्रद्धा नहीं बदले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जीव अपनी श्रद्धा और ज्ञान बदले तो मोक्ष मार्ग ही कहलाता है। और श्रद्धा और ज्ञान नहीं बदले और कोई श्रद्धा ज्ञान रखे तो फिर अंतर क्या आया भाई? मोक्ष मार्ग में और संसार में फिर संसार में मोक्ष में अंतर क्या रहा? यदि वही कोई श्रद्धा बना रहा तो फिर तो वो संसारी सही बना रहा ना भाई। संसार और मोक्ष के अंतर यही है, मिथ्या दृष्टि संसारी का जो श्रद्धान है वो उल्टा है और मोक्ष का जो श्रद्धान है वो क्या है? सम्यक है। सच्चे श्रद्धान ज्ञान आचरण का नाम ही तो मोक्ष है, और विपरीत श्रद्धान ज्ञान आचरण का नाम क्या है? संसार है। एक मिनट आगे आके थोड़ा सा कुछ सुनाई नहीं पड़ता। एक तो बच्चे लोगों को कोई हाँ यहाँ आके वो उनको दीक्षित करते हैं जिन धर्म में, उसको संस्कारित करते हैं। नहीं वहाँ कुछ नहीं, वहाँ जब तक वो रहती है तब तक म्लेच्छ जैसी रहती है। वहाँ से यहाँ जब वो लेके आते हैं क्या सम्यक तो सम्यक तो जीव, सम्यक दृष्टि जीव म्लेच्छ खंड में जा सकता है, लेकिन वहाँ म्लेच्छ खंड में कोई सम्यक उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ सम्यक तो सही जीव तो कहीं भी जा सकता है, मुनिराज कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा भरत चक्रवर्ती वहाँ गया तो छूट गया। अच्छा एक सम्यक दृष्टि जाएगा तो क्या उसका सम्यक कहीं भी जाने से छूट जाएगा क्या? अरे नरक चले जाए वो, चाहे कहीं चले जाए, सम्यक तो कोई जगह में जाने से छूटता नहीं है। ये बात जरूर है कि उस जगह पे नया सम्यक प्रकट नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने पे छूटता भी नहीं। हाँ तो वहाँ भी मतलब ऐसे मुनिराज वगैरह होते हैं? वहाँ नहीं होते ना मुनिराज, वहाँ धर्म की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। वहाँ तो खाओ पियो मजा करो। जैसे आज कितने देश है ऐसे या धर्म का कोई काम नहीं। हाँ यूँ तुम नौकरी करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूछो कि धर्म की बात, धर्म वरम से कोई मतलब क्या? नीति है, रूल रेगुलेशन सब है। लाल बत्ती पे रुकना, हरी बत्ती पे आगे बढ़ना, वो चीज़ भले अपनिया नहीं हो, उनमें है। आधी रात को 2 बजे भी लाल बत्ती दिखेगी तो सब रुक जाएंगे, भले कोई गाड़ी नहीं आ रही है। और यदि वो सिग्नल खराब भी पड़ा होगा तो भी वो क्रॉस करके नहीं जाएगा, 1 घंटे तक खड़ा रहेगा। उनके बिल्कुल उनके खून में हो बात। गलत काम जो उन्होंने गलत मान रखा, हमें जो जो उनको नीति सिखाई गई है वो उसको धर्म के रूप में पालन करते हैं। ये धर्म समझ में ना, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन आप कहो कि ये परभव की बात करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की बात करें, तो वो सब कुछ नहीं। और ऐसे अपने में भी लोग हैं कितने जो भले आर्य खंड में पैदा हो गए हो, लेकिन वो रहते वैसे ही हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। आप उनसे ये बात करो कि पैसा वैसा कैसे कमाना, क्या खाना पीना, शादी ब्याह में कैसे खर्च करना, नाचना गाना कैसे, प्रैक्टिस कैसे करना महिला संगीत की, तो वो उसमें एक्सपर्ट है। और उनसे आप धर्म की बात करो तो बोले यार ये अपनी जमती नहीं। तो ऐसे म्लेच्छ तो यहाँ भी है ना, कोई जगह थोड़ी नहीं किसी में इंजेक्शन डाल देता है। आदमी का खुद का स्वभाव भी होता है। सभी नहीं करती है, उनको धर्म में दीक्षित करते हैं, कुछ धर्मात्मा हो जाती है, कर सकती है। तो वो यहाँ आके उसको संस्कारित किया जाता है, तब उसमें ये योग्यता आती है कि वो वापस मतलब उसमें सम्यक प्राप्ति हो सकती है। यहाँ आने के बाद, और वो भी चक्रवर्ती उसको संस्कारित करता है, धर्म से पूरा शिक्षित करता है, धर्म के पूरे संस्कार देता है, समझाता है, तो उसके बिना नहीं।
वहाँ पे भी उल्टा भी तो मान सकते हैं, सम्यक से हट नहीं सकता, जगह से अगर जगह से सम्यक का है, रेश करके भरत क्षेत्र में आते हैं, सम्यक हो सकता पर नारकी कहीं जा ही नहीं सकता है ना, नारकी नरक को छोड़ के कहीं नहीं जा पाता है, कोई देव नरक को उठा के यहाँ लेके नहीं आ सकता। यदि ऐसा होता तो अपने को देखने को मिलता, अपन सब उसको फोटो, अपन तो खैर देख ही नहीं पाते, ऐसे मर ही जाते हैं, पर फिर भी कम से कम कुछ तो मतलब लोगों को फायदा मिल ही जाता ना, क्या वो आ ही नहीं सकता है। तो मलेच्छ खंड से जो नारकियों को देव उठा के ले जा नहीं सकते कहीं। फिर तो उनके बच्चे भी मलेच्छ जैसे होते हैं। हाँ तो वो बच- ना किनके, मलेच्छ खंड की रानी। हाँ रानियों के, अच्छा प्रश्न पूछा, रानियों के बच्चों को क्या होता होगा, क्या ये चिंता तो चिंता है ही सही, सब बातों का सोचना चाहिए। रानियों को तो हो ही सकता है सामना, इनके बच्चों को क्या होता होगा। बच्चे तो महाव्रत भी अंगीकार कर सकते हैं, बच्चे तो यहाँ आने के बाद में जो बच्चे होते हैं, अभी यहाँ होते हैं ना, तो यहाँ जो बच्चे हुए उनमें तो सब तरह की योग्यता है, वो यहाँ मतलब यहाँ महाव्रत भी धारण कर सकते हैं, इतनी तो योग्यता उनमें पाई जाती है। बल्कि यहाँ आए हुए लोग, जैसे दहेज में कभी कभी नौकर चाकर भी आ जाते हैं ना, क्या पहले के ज़माने में दहेज में नौकर चाकर भी भेजते थे, आज यदि भेजने लग जाए तो महिलाएं खुश हो जाए, क्या काम वाली यदि सब चाहे साथ में, बर्तन वाली, कपड़े वाली, तो यही डिमांड होनी चाहिए, सोना चांदी की जगह काम वाली बाइयाँ ले लो तुम, जिंदगी भर काम तो वही आएगी, सोना चांदी तो ही काम आएगा क्या, एक कपड़े वाली, एक बर्तन वाली, यदि ये साथ में आ जाए तो 50% टेंशन तो दूर हो गई, बच्चा कौन, कब खाना बनाने वाली, तो वो भी कोई मिल जाए तो इससे बड़ा दहेज और क्या है क्या, एक सब्जी वाली, एक 24 घंटे दिन भर काम वाला। तो ऐसे नौकर चाकर जो उनके रहते थे ना रानियों के, तो वो यहाँ आते थे, उनके साथ विवाह होने के बाद जो उनकी दासियाँ हैं और भी जो सेवक है, तो वो यहाँ आकर उनमें भी सम्यक प्राप्ति की योग्यता उत्पन्न हो जाती थी, दीक्षित होने के बाद, माने जिन धर्म में दीक्षित होने के बाद, जिन धर्म के संस्कार दिए जाते थे उनको चक्रवर्ती आदि के द्वारा, और वो संस्कारित हो जाते थे। सर एक ही बात, और वो संस्कारित होने के बाद में इतना तक भी है कि उनके साथ आए हुए लोगों में से कुछ महाव्रत भी धारण कर सकते हैं। रानी तो कर नहीं सकती महाव्रत, रानी तो आरी का ही बन सकती है, लेकिन जो और लोग आए हैं वो भी महाव्रत तक धारण कर सकते हैं, सम्यक तो कर ही सकते हैं, वो पुत्र तो महाव्रत तक धारण कर सकते हैं। तो ये बात ही चल रही थी अपनी। सर हाँ। अपने यहाँ से भगवान कुलकुल वहाँ गए थे विदेश से, हाँ तो 7 दिन से ज़्यादा मतलब ऐसे नियम रहते ना कि आर्य खंड के लोग, मतलब भरत क्षेत्र के विदेश क्षेत्र में 6-7 दिन से ज़्यादा मतलब ऐसे रोक नहीं सकते, तो मलेच्छ खंड वाले यहाँ का कौन क्यों काय का नियम था उनका जो रोक नहीं सकते? एक बार पढ़ा था कोई कहीं किसी चीज़ का कोई नियम नहीं होता है। क्योंकि जो जहाँ रहता है ना वो वहीं के ही रहता है। अरे मतलब ये बात अलग है कि वो वहाँ जी सकता है, नहीं जी सकता है, और वो उसकी शारीरिक की सामर्थ्य वहाँ कितने मतलब उतने उस वातावरण को अंदर तो कितने दिनों तक उसकी रहने की सामर्थ्य है, वो एक अलग बात है। ये नियम कुछ नहीं होता है कि यहाँ आने के बाद नियम है, कोई नियम नहीं है। क्या का नियम है? कोई दिग्व्रत देशव्रत थोड़ी धारण किए जो हमारे जीवन, और यदि देशव्रत धारण भी किए दिग्व्रत तो फिर वो जाएगा ही क्यों? दिग्व्रत का तो मतलब होता है कि जीवन पर्यंत की जो सीमा की है उससे बाहर नहीं जाना। ऐसा तो ही नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, 5 दिन बाद आ जाऊँगा, ये कोई नियम नहीं होते। कि किसी का कोई नियम नहीं है इस तरह का, कोई मतलब ये कोई नियम होता ही नहीं। क्या का नियम कि हम जो है वहाँ इतने दिन के लिए जा रहे हैं और फिर आ जाएंगे। तो अब अपना जो चल रहा था आर्यखंड म्लेच्छ खंड, तो एक तो अंतरद्वीपज म्लेच्छ होते हैं जो कितने 96, और दूसरे म्लेच्छ होते हैं जो भूमियों के अंदर कर्म भूमिज म्लेच्छ जिनको अपन कहते हैं। तो ये कर्म भूमिज म्लेच्छ कितने हैं? देखो जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है, जम्बू द्वीप में एक ऐरावत क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र में कितने आर्यखंड हैं? एक आर्यखंड है, देखा चित्र में? अरे जम्बू द्वीप का चित्र निकालो। जम्बू द्वीप का नक्शा निकाल लो। निकाला? उसमें देखो नक्शे में दिखा, नीचे ही नीचे क्या है, हरे हरे में
भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र में कितने आर्यखंड है? एक आर्यखंड है, और बाकी उसके आसपास 2 और उसके ऊपर 3, ये क्या है? म्लेच्छखंड। यानी कितने म्लेच्छखंड है? 5 म्लेच्छखंड। भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड है और 5 म्लेच्छखंड है। जैसे इरावत क्षेत्र में कितने हैं? अरे ये दूसरी किताब ले लो ना, व्हाइट वाली, कलर्ड, जिसमें नक्शे हैं। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है आपके पास। कलर नक्शे वाली चित्र देखो, अच्छा कलरफुल है। हाँ, ये इनको दे दो एक किताब, ये विधि को दे, है ना। कलरफुल नक्शे दिख रहे ना, तो आर्यखंड 1 और 5 म्लेच्छखंड है। तो ऐसे ही भरत क्षेत्र में एक आर्य और 5 म्लेच्छखंड है, और इरावत क्षेत्र में भी ऐसे ही एक आर्यखंड है और 5 म्लेच्छखंड है। और विदेश क्षेत्र के अंदर कितनी नगरियां हैं? 32 नगरियां हैं। विदेश क्षेत्र के 2 हिस्से कर सकते हैं अपन, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। पूर्व विदेह के भी 2 भाग हैं, पूर्वोत्तर विदेह, पूर्व दक्षिण विदेह, पश्चिम उत्तर विदेह और पश्चिम दक्षिण विदेह। दिख रहा है? हाँ, ये पीले पीले रंग में नदी, बीच में नदी है सीता और सीतोदा, तो सीता नदी के ऊपर और सीता नदी के नीचे, ऐसे सीतोदा नदी के ऊपर और सीतोदा नदी के नीचे, और बीच में मेरू पर्वत। मेरू पर्वत से 2 हिस्से हो गए, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड वाला है वो पूर्व विदेह कहलाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो पश्चिम विदेह कहलाता है। और पूर्व विदेह में भी जो नदी के ऊपर वाले हैं वो पूर्वोत्तर विदेह कहलाते हैं, और नदी के नीचे वो पूर्व दक्षिण विदेह कहलाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर है वो पश्चिम उत्तर कहलाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे वो पश्चिम दक्षिण विदेह कहलाते हैं। ऐसे हर एक विदेह क्षेत्र के अंदर 4 हिस्से हैं, पूर्व पश्चिम, मतलब पूर्वोत्तर, पूर्व दक्षिण, पूर्व पश्चिम, फिर पश्चिम उत्तर और पश्चिम दक्षिण। ऐसे 4 माने विदेश क्षेत्र के अंदर 4 इस तरह के भाग है। और हर एक भाग में कितनी कितनी नगरियां हैं? 8 है। देखो कितनी गिनो, एक एक विदेश क्षेत्र में 8 नगरी है। 8 चौक कितनी हो गई? 32। और एक एक नगरी में एक एक आर्यखंड है और 5-5 म्लेच्छखंड है। एक एक नगरी में एक एक आर्यखंड है और 5 क्या है? म्लेच्छखंड है। ऐसे विदेश क्षेत्र में कितने आर्यखंड है? 32 नगरी है। हर नगरी में एक आर्यखंड है और 5 म्लेच्छखंड है। तो आर्यखंड कितने हुए विदेश क्षेत्र में? 32। और म्लेच्छखंड कितने हो गए? 160। तो पूरे जम्बूद्वीप में कितने आर्यखंड हुए? आर्यखंड 34। और म्लेच्छखंड कितने हुए? 170। तो जम्बूद्वीप में मेरू कितने हैं? 1। तो एक मेरू संबंधी आर्यखंड है 34। तो कुल मेरू कितने हैं? 5 मेरू बताए थे ना। तो 5 मेरू संबंधी आर्यखंड कितने हो जाएंगे? एक मेरू संबंधी 34, 5 मेरू संबंधी आर्यखंड 170, और एक मेरू संबंधी म्लेच्छखंड 170। तो 5 मेरू संबंधी म्लेच्छखंड कितने हो जाएंगे? 8.5। ये सब दिया हुआ नक्शे में, देखो सब वो दिए ना उसमें। विदेश क्षेत्र में चौथा काल चलता है हमेशा। और भरत क्षेत्र और इरावत क्षेत्र के जो आर्यखंड है वहाँ पर 6 काल का परिवर्तन होता है। केवल भरत और इरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में 6 काल का परिवर्तन होता है। बाकी विदेश क्षेत्र के आर्यखंडों में 6 काल का परिवर्तन नहीं होता। वहाँ सदा काल क्या चलता है? चौथे काल का आदि, ऐसी हमेशा व्यवस्था चलती है। हमेशा चौथे काल के प्रारंभ, चौथे काल के प्रारंभ में अपने जो मनुष्यों की आयु, शरीर की ऊंचाई वगैरह थी ना, वहाँ विदेश क्षेत्र में आर्यखंड में हमेशा ही वैसे ही रहता है। और मतलब जो चौथे काल में अपनिया जैसा प्रारंभ में जैसा था, ऐसा उनके हमेशा। कहाँ पे? विदेश क्षेत्र के अंदर। हाँ, वहाँ धर्म आर्यखंड में सदा काल बना रहता है धर्म। लेकिन म्लेच्छ तो म्लेच्छ है, इसलिए वहाँ भी म्लेच्छखंड की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वहाँ भी म्लेच्छखंड में कोई धर्म वर्म नहीं है। विदेश क्षेत्र में हमेशा दुष्मा सुषमा, दुष्मा लिखा है।
दुष्मा सुषमा होना चाहिए, सही कर दो उसको। क्या कह रहे हो? म्लेच्छखंड वाला कोई मोक्ष नहीं जाएगा, तो भी दीक्षित हो जाए तो महाव्रत तक ले सकता है वो। मोक्ष वोक्ष तो वो उसी भाव में जाना मुश्किल है। महाव्रत भी कर लो। तो इस प्रकार से कुल म्लेच्छखंड 850 है। सर एक धनुष बराबर कितना होगा? कहाँ गई भूमि है? बीच में भोगभूमि है ना, तो अपने भरत क्षेत्र, उसके बाद फिर 2 भोगभूमि, तो फिर वापिस से विदेश क्षेत्र और वहाँ कर्म भूमि। नहीं, देवकुरु उत्तर कुरु विदेश क्षेत्र से अलग है। मध्य विदेश क्षेत्र नहीं, उत्तर कुरु और देवकुरु तो विदेश क्षेत्र के बाहर है, और बाकी जो 32 नगरियां हैं सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे, वो विदेश क्षेत्र के अंदर है। बताना चाहिए सर यहाँ पे ये तो वन है, ये विदेश क्षेत्र में नहीं आता है। मध्य विदेश क्षेत्र का मध्य वो, मतलब वो विदेश क्षेत्र नहीं है, वो तो भद्रशाल वन है, वहाँ कोई विदेश क्षेत्र की व्यवस्था नहीं है। सर यहाँ पे वो तो वन है, जंगल है। सर यहाँ पे हिम्मत, हरि, रम्या, हिरण्यवत, यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ अभी भूमि रहते हैं ना, तो आएगा अभी अपना अगला सूत्र वर्णन आएगा। 37 नंबर का सूत्र पे आ गया आपका। 36 वाले की बात करें ना, तो वहाँ के जैसे विदेश क्षेत्र में चतुर्काल के जो शुरुआत का समय रहता है, हाँ, तो मतलब सब लोग की हाइट 500 धनुष की सबकी हाइट रहती है, 1 करोड़ पुरुष की सबकी आयु रहती है, दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, और धर्म की प्रवृत्ति चला करती है। तीर्थंकर वगैरह होते रहते हैं, चक्रवर्ती होते रहते हैं, नारायण प्रतिनारायण होते हैं, त्रिशत शलाका के महापुरुष होते हैं, सब चीज़ें हो जो अपने चौथे काल में जो सब होता था वो होता था। तो कुल कितने म्लेच्छखंड हैं? 850, 850। आर्यखंड कितने हैं? 170, कहाँ पे? पूरे भारत पूरे 2.5 द्वीप में। यदि अकेले जम्बू द्वीप में पूछो कि अकेले जम्बू द्वीप में कितने आर्यखंड हैं? 34। और अकेले जम्बू द्वीप में म्लेच्छखंड कितने हैं? 170। लेकिन पूरे 5 मेरु संबंधी, मैंने 2.5 द्वीप में कितने मेरु हैं? 5। पूरे मनुष्य लोक में, अथवा यूँ कहो 2.5 द्वीप में, क्योंकि मनुष्य लोक कितना 2.5 द्वीप जितना, तो पूरे मनुष्य लोक में कितने मेरु है? 5। 5 मेरु संबंधी आर्यखंड कितने हो गए? 170। और 5 मेरु संबंधी म्लेच्छखंड कितने हो गए? 250, 850। तो पूरे मनुष्यों में, मैंने कुल मिला के, क्योंकि आर्य और म्लेच्छ मनुष्यों में ही है, तो कुल मिला के आर्यखंड कितने हैं? 170, सारे मिला के 170। और कुल म्लेच्छ कितने हैं? 850। देखो नक्शा चित्र में मैंने वो एक चार्ट दिया है, आर्य और म्लेच्छ का चार्ट है। 36 नंबर के सूत्र के बाद में देखो, लिखा 36 नंबर के सूत्र के बाद में। है ना, मनुष्यों के 2 भेद किए, आर्य और म्लेच्छ। फिर उसमें आर्य के 2 भेद किए, रिद्धि प्राप्त और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। और म्लेच्छों के कितने भेद किए हैं? 2, कर्म भूमिज और अंतर्द्वीपज। अंतर्द्वीपज के कितने दिए? 96। और कर्म भूमिज में कितना लिखा है? 8.5। और कुछ लिखा है? हो गया ना, है ना? आगे समझ में सब पूरा क्लियर? कुछ बाकी है? हाँ, उसमें एक ही, हाँ, माने एक इस समुद्र में, एक अगले समुद्र में, लेकिन डायरेक्शन सबकी वही है, 4 दिशा और 4 विदिशा। तो वैसे ही आएंगे, मंडेंगे तो एक तरीके मंडेंगे। जब नक्शे में मारने की तो एक लाइन में मारने की, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में 4 दिशाओं में 4 दिशाओं। भोगभूमि, उत्कृष्ट भोगभूमि, वहाँ भोगभूमि जैसी व्यवस्था है।
देखो अगला सूत्र पढ़ते हैं अपन। ये इसके अंदर तो हो गया ना, इस नक्शे में कोई चीज़ बची है क्या? अरे ये स्टार्ट में, नक्शे में नहीं, चार्ट में सब हो गया, चार्ट में। हाँ हाँ, क्या नदी गिरती है तो उसमें क्या समझ में नहीं आया? चलो देख लेना, ये अपन अगला सूत्र ले लेते हैं। अगला सूत्र पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ो पढ़ो अगला सूत्र क्या है। आप पढ़ो तो ये मनीषा पढ़ेगी, पढ़ो। हाँ, भरत ऐरावत विदेहा देव, भरत ऐरावत विदेहा अन्य, भरत ऐरावत विदेहा कल भूमियो अन्यत्र देव उत्तर कुरुभ्य। ठीक, एक बार और बोलो, भरत ऐरावत विदेहा अन्यत्र देव उत्तर कुरुभ्य। क्या मतलब है ये? तो इसका क्या अर्थ है? भरत ऐरावत और विदेहा कर्म भूमियों, मतलब भरत ऐरावत और विदेह कर्म भूमि, ये क्या है? कर्म भूमि। और अन्यत्र क्या है? अन्यत्र माने देव कुरु, देव उत्तर कुरुभ्यो, माने विदेह क्षेत्र में देव और उत्तर कुरु को छोड़ देना। देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर जो पूरा विदेह क्षेत्र है और भरत क्षेत्र है और जो ऐरावत है, माने भरत क्षेत्र तो पूरा, ऐरावत क्षेत्र पूरा, और विदेह क्षेत्र में देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर पूरा। यहाँ तो क्या है? कर्म भूमि, और बाकी जितनी भी जगह बची है वहाँ सब क्या है? भोग भूमि है। अन्य तो माने और बाकी सब जगह भोग भूमि है। और बाकी कौन कौन सी जगह बच गई? देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर विदेह क्षेत्र, भरत और ऐरावत क्षेत्र, इनमें तो कर्म भूमि है। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर जो विदेह क्षेत्र है, माने देवकुरु विदेह क्षेत्र के अंदर जो देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ के जो बाकी का क्षेत्र है, जिसको अपन विदेह कह रहे हैं, एक्चुअल में वो कहलाता तो देवकुरु उत्तर कुरु भी विदेह में ही ना, इसलिए उसको कह दिया अलग से कि उसको छोड़कर बाकी का विदेह क्षेत्र और पूरा भरत क्षेत्र और पूरा ऐरावत क्षेत्र, इनमें तो कर्म भूमि है, और बाकी के जितने भी क्षेत्र हैं वो भूमि। तो बाकी के क्षेत्र में कौन आएगा? एक तो देवकुरु उत्तर कुरु खुद ही आ जाएगा, और उसके अलावा हरि और रम्यक क्षेत्र और हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र। तो हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र, हरि और रम्यक क्षेत्र और देवकुरु और उत्तर कुरु, यहाँ पर क्या है? भोग भूमि। जैसे हेमवत और हिरण्यवत में जगन्य भोग भूमि है, और हरि और रम्यक में मध्यम भोग भूमि है, और देवकुरु और उत्तर कुरु में उत्कृष्ट भोग भूमि। ये क्या है? एकदम तथोत्तरा, जो सूत्र है ना, तथोत्तरा, जैसी व्यवस्था दक्षिण की है ऐसी की व्यवस्था उत्तर की है, जैसी व्यवस्था दक्षिण की है वैसी की वैसी व्यवस्था उत्तर की है। तो जहाँ भरत क्षेत्र है वहीं ऐरावत क्षेत्र है, तो जो व्यवस्था भरत की वो ऐरावत की है। जहाँ हेमवत आएगा वहीं ऊपर दक्षिण में क्या आएगा? उसी स्थान पर, जैसे अपने इस नक्शे को आधा मोड़ दो तो जहाँ भरत आएगा वहाँ क्या आएगा? ऐरावत। जहाँ हेमवत आएगा वहाँ क्या आएगा? हिरण्यवत। जहाँ हरि आएगा वहाँ क्या आएगा? रम्यक। जहाँ देवकुरु आएगा वहाँ उत्तर कुरु। तो जो हेमवत में व्यवस्था रहती है वही हिरण्यवत में रहती है, जो भरत में रहती है ऐरावत में रहती है, जो हरि में रहेगी रम्यक में रहेगी, जो देवकुरु में रहेगी उत्तर कुरु में रहेगी। यदि हेमवत में जगन्य भोग भूमि है तो हिरण्यवत में भी जगन्य भोग भूमि है, हरि में मध्यम भोग भूमि है और रम्यक में मध्यम भोग भूमि है, उत्तर कुरु में देवकुरु में भोग भूमि है और उत्तर कुरु में भोग भूमि, क्योंकि वो बिल्कुल क्या है? एकदम सिमेट्री है, सर्कल में सिमेट्री है, नीचे और ऊपर की एकदम सिमेट्री है।
जहाँ जहाँ नीचे जिस जिस स्थान पे आएगा जो चीज ऊपर भी वही उसी स्थान पे वैसी व्यवस्था नहीं। दक्षिण और उत्तर तुल्य है, नीचे जो भरत क्षेत्र में जो व्यवस्था है ऊपर ठीक एरावत में भी वैसी है। भरत के बाद जो हेमवत क्षेत्र में जैसी व्यवस्था है तो एरावत के पास के हिरण्यवत में भी वैसी है, तो हेमवत हिरण्यवत के पास के जो हरिरम्य के उनमें भी वैसी है, और देवकुल उत्तर कुरु में वैसी है। ऐसे ही है बाकी के क्षेत्रों में भोग जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट। यहाँ जब पंचम काल होगा तो वहाँ भी पंचम काल कहाँ? एरावत एरावत और भरत में एक जैसी चलेगी, लेकिन जहाँ भोगभूमि है शाश्वत तो हेमवत में हमेशा भोगभूमि रहती है, हिरण्यवत में हमेशा मध्यम भोगभूमि रहती है। हेमवत और हिरण्यवत में हमेशा जगन्य भोगभूमि रहती है, हरिरम्य में हमेशा मध्यम भोगभूमि रहती है, और देवकुरु उत्तर कुरु में हमेशा उत्कृष्ट भोगभूमि रहती है। तो ये भोगभूमि वहाँ शाश्वत है, माने वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कभी भोगभूमि कभी कर्मभूमि कभी कर्मभूमि एक भोगभूमि, क्योंकि वहाँ पर काल चक्र का परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ शाश्वत एक सी व्यवस्था रहती है। जैसे विदेश क्षेत्र में भी काल चक्र का परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ भी सदा एक सी व्यवस्था रहती है। ये तो काल चक्र का परिवर्तन केवल भरत और एरावत में होता है, इसलिए जब जब भरत और एरावत के आर्यखंड में पंचम काल चलेगा, जब तक भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पंचम काल चलेगा तब तक एरावत क्षेत्र के भी आर्यखंड में पंचम काल चलेगा। ऐसा अपन चेंज केवल अपन ही हो रहे हैं और कोई चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह जैसी की तैसी व्यवस्था रहती है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही 6 काल होते हैं, और इसीलिए एरावत क्षेत्र के आर्यखंड में 6 काल होते हैं, बाकी कहीं 6 काल होते ही नहीं। म्लेच्छखंड में भी 6 काल नहीं होते हैं। म्लेच्छखंड में कौन सा काल होता है? हाँ, चौथे के बिगिनिंग से एंड तक और एंड से बिगिनिंग तक, यानी चौथे के आदि से अंत तक परिवर्तन होता है और अंत से आदि तक परिवर्तन होता है। इसलिए म्लेच्छखंड में हमेशा चौथे ही काल चलता है, भले चौथे का आदि हो, मध्य हो या अंत हो, लेकिन चलेगा कौन सा काल? चौथा, और कोई काल नहीं होते हैं। लेकिन आर्यखंड में 6 काल होते हैं, और विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथे की बिगिनिंग ही रहती है, चौथे का आदि रहता है हमेशा, है म्लेच्छ में भी। क्योंकि क्या होता है, हमेशा चक्रवर्ती म्लेच्छों की कन्याएं ब्याह के लाता है, तो यदि वहाँ परिवर्तन मानेंगे और यहाँ परिवर्तन नहीं मानेंगे तो वहाँ तो इतना लंबा आदमी, भाई चौथे काल की आदि जैसी व्यवस्था रहेगी ना तो 500 धनुष ऊंचा आदमी, और वहाँ की महिलाएं छोटी होती जाएगी, इतनी सी हो जाएगी, तो शादी करेंगे क्या? उसको जेब में रखेंगे क्या? इसलिए तो वो भी छोड़, यदि वो बड़ा रहेगा हमेशा तो वो भी हमेशा बड़ा ही रहेंगे। अपने हमेशा आदमी छोटा रहता होता जाता है, क्योंकि चौथे काल के आदि से अंत तक परिवर्तन होता है, तो इसलिए अपने म्लेच्छों में भी परिवर्तन होना जरूरी है। क्योंकि अपने म्लेच्छों में परिवर्तन नहीं हो, यहाँ का आदमी तो इतना सा रह जाएगा, और म्लेच्छों की कन्या इतनी बड़ी रहेगी, तो वो उससे क्या करेगा? शादी करेगा क्या? फेरे होंगे तो वो क्या, वो रस्सी से यूँ करेगी तो बेचारा झूल ही जाएगा। तो इसलिए ये सब परिवर्तन जो है आर्यखंड के हिसाब से होते रहते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती आर्यखंड में होता है, तो म्लेच्छखंड जहाँ के आर्यखंड में परिवर्तन होगा वहाँ के म्लेच्छखंड में ही परिवर्तन होगा, और वो भी तभी होगा परिवर्तन जब वो चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती चौथे काल में होता है, बाकी काल में होता ही नहीं, तो बस वही काल का परिवर्तन चलेगा बस। बाकी काल में चक्रवर्ती होता ही नहीं, तो बाकी काल होता ही नहीं। कहाँ? चक्रवर्ती तो आखिरी तक होता है ना अपने यहाँ। अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त थे, 700 वर्ष की आयु थी। 700 वर्ष की आयु वाले भी चक्रवर्ती होते हैं, और 1-1 करोड़ पूर्व की आयु वाले भी चक्रवर्ती होते हैं। इसलिए अपने यहाँ तो बहुत सारी व्यवस्था है। तो अपने यहाँ जो आर्यखंड है यहाँ परिवर्तन होता है, चक्रवर्ती बड़े से लेकर छोटे तक होते हैं, तो इसलिए अपने यहाँ के म्लेच्छखंडों में भी परिवर्तन होता है, यहाँ समझ में है ना। और वहाँ के आर्यखंडों में परिवर्तन नहीं होता विदेश क्षेत्र के, वहाँ हमेशा आर्यखंड एक जैसे ही चला करता है। कैसा रहता है वहाँ का आर्यखंड? हमेशा चौथे काल का प्रारंभ जैसी व्यवस्था रहती है, हमेशा वहाँ के आदमी 500 धनुष ऊंचे रहते हैं, तो वहाँ के म्लेच्छखंडों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। म्लेच्छखंडों की स्त्रियाँ भी हमेशा कैसी रहेगी? कोई 500 धनुष, मतलब 500 में थोड़ा कम मान लो। हाँ, आर्य और म्लेच्छ की व्यवस्था एक जैसी चलती है। जैसी आयु
आर्यखंड की रहेगी, विदेश क्षेत्र के आर्यखंड की जैसी आयु रहेगी, विदेश क्षेत्र के म्लेच्छखंड की भी आयु वैसी रहेगी। अपने यहाँ पर अपने यहाँ तो क्या होता है कि परिवर्तन अपने यहाँ इधर चलता रहता है। अपने आर्यखंड में भी परिवर्तन चल रहा है ना, 5वां काल, 6ठा काल, फिर भोगभूमि भी आ जाएगी, ये 5वें का छठा, छठे फिर 6ठा आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर 4थे में वो अपने साथ जो है परिवर्तन करेंगे। कौन? म्लेच्छखंड वाले। और फिर वो 4थे के अंदर परिवर्तन करते करते जैसे 4थे काल का आदि का समय आया और अपने यहाँ तो भोगभूमि चालू हो जाएगी, लेकिन उनके यहाँ भोगभूमि नहीं होगी, उनके स्टेगनेंट हो जाएगी, वो कांस्टेंट व्यवस्था रहेगी 4थे काल के प्रारंभ जैसे। और अपने अपन यहाँ क्या भोगभूमि रहेगी, भोगभूमि फिर खत्म हो जाएगी, फिर कर्मभूमि आएगी, और फिर जब कर्मभूमि चालू हो जाएगी और उसमें परिवर्तन चालू होएगा तब उनका भी परिवर्तन चालू हो जाएगा। ये सब चक्रवर्ती से, चक्रवर्ती केवल एक ही काल में होता है, 4थे काल में, तो इसलिए हमेशा म्लेच्छों में क्या होता है? 4था ही काल होता है। बाकी और कोई काल वहाँ पे वहाँ म्लेच्छों में होता ही नहीं, क्योंकि बाकी कालों के अंदर परिवर्तन वो नहीं करते। वो परिवर्तन तभी करते हैं जब चक्रवर्ती होते रहते हैं, तभी उनका परिवर्तन चलता रहता है। मतलब चक्रवर्ती 4थे काल में होते हैं ना, इसलिए उस हिसाब से 4थे काल के अंदर परिवर्तन होता है। आयु भी घटती है, उम्र भी, हाइट भी घटती है, सभी घटेगा ना। ऐसा तो ही नहीं छोटा सा आदमी हो वो तो बड़ी आयु हो। आदमी की क्या हो जाती है? शक्ति, आयु, हाइट सब एक साथ घटती, और जब बढ़ती है तो सब एक साथ बढ़ती। आदमी लंबा भी होता जाता है और हाइट और उसकी आयु भी बढ़ती जाती है, शरीर का बल भी बढ़ता जाता है, और खाना कम होता जाता है। और अभी के लोगों का खाना बढ़ता जा रहा है, सुबह शाम खिला लो इनको, क्या कोई है ही नहीं, कोई निबंध नहीं। बल्कि ये है जितना अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब वो आदमी उतना कमजोर है, उसके शरीर में ताकत नहीं, वो पौष्टिक भी नहीं रहता ना, भोजन में भी पौष्टिक नहीं है। पहले भोजन पौष्टिक होता था। उत्तम भोगभूमि में मतलब वो पूरा दिया ना, चार्ट बना के दिया देखो उत्तम भोगभूमि। जो अपने यहाँ जो 3 काल की व्यवस्था है, वो 3 काल इन 3 क्षेत्रों में चलते हैं। मैंने जैसा अपने पहला काल है, जैसा हमारा देवकुरु उत्तर कुरु में चलेगा हमेशा। जो अपने यहाँ दूसरा काल है, तो वो दूसरा काल हमेशा कहाँ रहेगा? हरि और रम्यक में। और जो अपने यहाँ तीसरा काल कभी कभी आता है, वो हेमवत हिरण्यवत में, वहाँ पर सदा काल रहता है। हेमवत हिरण्यवत में सदा तीसरा काल, हरि रम्यक में सदा दूसरा काल, देवकुरु उत्तर कुरु में सदा पहला काल। अपन ऐसे लोग हैं जो अपने को सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, वो जो जिस काल में पैदा होता है उसको वही काल देखने को मिलता है, और कोई काल देखने को नहीं। केवल भरत और रावत के आर्यखंड में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ 6 काल का परिवर्तन होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। वो तो ही जहाँ कर्मभूमि रहती है वहाँ सब तरफ के रास्ते खुले रहते हैं, नरक के भी रास्ते खुले रहते हैं और स्वर्ग के भी, मोक्ष के भी और निगोद के भी, सबके रास्ते चालू। जहाँ जाना हो आपको, 25-30 साल की जिंदगी है, आप अपना भविष्य जो है निर्धारित कर सकते हो कि आपको अनंत काल कहाँ रहना है। आप चाहो संसार में घूमो, और यदि चाहो तो संसार काट के मोक्ष को प्राप्त कर लो, ये अपने ऊपर है। ठीक है। और कुछ दिया देखो तो भोगभूमि कितनी हुई? जगन्य भोगभूमि, एक मेरु संबंधी जगन्य भोगभूमि कितनी हुई? शाश्वत, शाश्वत हमेशा जो भोगभूमि रहेगी, कभी जहाँ काल का परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी एक मेरु संबंधी कितनी है? जगन्य 2, मध्यम शाश्वत भोगभूमि 2, और उत्कृष्ट 2। एक मेरु संबंधी 2, 5 मेरु संबंधी 10, जगन्य 5 मेरु संबंधी 10, मध्यम 5 मेरु संबंधी और उत्कृष्ट 5 मेरु संबंधी, कुल कितनी हो गई? 30। तो भोगभूमि कितनी है? 30। ठीक है। और कर्मभूमि देखो, एक भरत क्षेत्र को एक ही कर्मभूमि माने, और ऐरावत क्षेत्र की एक कर्मभूमि, और विदेश क्षेत्र की एक कर्मभूमि, तो 3 हो गई ना।
एक मेरु संबंधी कर्म भूमि कितनी हुई? 3। तो 5 मेरु संबंधी कर्म भूमि कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अच्छा, परिवर्तन होने वाली कर्म भूमियाँ कितनी है? 2। एक मेरु संबंधी 2, 5 मेरु संबंधी 10। 10 कर्म भूमि ऐसी है जब परिवर्तन होता है। तब पर वो भरत क्षेत्र के अपन एक क्यों मानूंगा? तो 16 है ना, 32। तो 5 ही, भरत तो 5 ही है ना, भरत के तो एक ही लिया ना। 32 तो विदेह की नगरियां ली है, भरत की तो ही नगरी है 32। 10 परिवर्तन वाली 10। 5 भरत और 5 ऐरावत, इनमें कोई 32 नगरियां नहीं है, नगरियां विदेह क्षेत्र में। तो 5 और भरत और 5 ऐरावत, ये जो 10 है ये कर्म भूमि है, और यहाँ परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील कर्म भूमियाँ हैं। और जो विदेह क्षेत्र की कर्म भूमियाँ हैं वो अपरिवर्तनशील कर्म भूमियाँ हैं। ऐसे कुल 15 कर्म भूमियाँ हैं। विदेह क्षेत्र की अपरिवर्तनशील होने से वहाँ सदा धर्म कर्म की प्रवृत्ति बनी रहती है, इसलिए वहाँ सदा तीर्थंकर होते रहते हैं, इसलिए वहाँ 20 तीर्थंकर हमेशा बने ही रहते हैं। और वो 20 मोक्ष चले जाते हैं तो अगले 20 आ जाते हैं, तीर्थंकर हमेशा वहाँ बने रहते हैं। वहाँ कहते हैं विद्यमान 20, शाश्वत 20 तीर्थंकर है, कहते हैं शाश्वत। दूसरा समोषण, समोषण बना रहेगा, समोषण में कभी अभाव नहीं होगा। 20 समोषण हमेशा रहेंगे। एक मोक्ष चले जाएंगे तो दूसरे कहीं किसी दूसरी नगरी में किसी को केवल ज्ञान हो जाएगा, उसी टाइम क्या उसके तली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे 20 नगरियों के अंदर कम से कम समोषण रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। और 8-8 नगरी के अंदर एक तीर्थंकर का तो रहना जरूरी है, 8 में भी हो सकते हैं। तो वहाँ शाश्वत 20 तीर्थंकर रहते हैं, इसलिए वहाँ भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा नहीं होता है कि भाई इस काल में कितने तीर्थंकर हुए, तो इस काल में क्या हुए, वहाँ तो काल ही नहीं परिवर्तन हो रहा है ना। तो अपन यहाँ के अंदर काल परिवर्तन होता है, तो अपन इसलिए पूछते हैं कि पूरे एक 6 काल की साइकिल में कितने तीर्थंकर होते हैं? 24। लेकिन वहाँ कोई साइकिल भी नहीं है और वहाँ तो 20 हमेशा बने हुए ही हैं, तो इसलिए वहाँ ये नहीं कहते अपन की 24 है, वहाँ तो विद्यमान 20 है। वहाँ क्या है? विद्यमान है सदा 20, पर अपने यहाँ विद्यमान नहीं रहते हैं। अपने यहाँ तो पूरे 6 काल में कितने तीर्थंकर होते हैं? एक चौथे काल में होते हैं, वो भी कितने? 24। तो एक वर्तमान की 24 ही कहलाती है। ये जो 24 तीर्थंकर एक है वर्तमान की 24, और एक 24 ही अपने भूतकाल में हुई। कब? पिछले उत्सर्पणी काल में, और एक 24 ही होगी अगले उत्सर्पणी में, जिसमें सैनिक राजा सबसे पहले तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसे ये 3 काल की 3 24 ही हो गई, एक भूतकाल की 24, एक वर्तमान की 24, भविष्य की 24, 3 24 एक भरत क्षेत्र की, और ऐसे 3 24 एक ऐरावत क्षेत्र की। तो 5 भरत और 5 ऐरावत की कितनी 24 होगी? 10 क्षेत्र की, एक क्षेत्र की 3 24, तो 10 क्षेत्र की कितनी 24? 30 24, 30 24 के कितने जिलेंद्र हो गए? 720। 720 भगवान का अपन अर्घ्य चढ़ाते रोज। ओम ह्रीम 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी त्रिकाल 30 24 के 720 जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घम निरुपामति। बोलते ना अपन, तो वो ये 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र की 3 काल की 30 24 के 720 जिनेन्द्र भगवान। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, कि तीर्थंकरों की वो नहीं होता ना 5 कल्याण? 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वहाँ के विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का नियम नहीं है कि 2 3 5 ही कल्याण हो, 2 3 5 सब हो सकते हैं। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के नियम है 5, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति पहले से बांध के आते हैं, और विदेह क्षेत्र में वहीं के वहीं भी तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है, क्योंकि वहाँ तीर्थंकरों का सानिध्य मिलता है उनको। अपने यहाँ सानिध्य मिलता ही नहीं है। अपने यहाँ जैसे सानिध्य मतलब जो एक तीर्थंकर होते हैं तो उनके चरण कमल पे वहीं के वहीं तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा, तो तत्काल एक के बाद एक हो जाएंगे। यहाँ तो 24 होना है इतने बड़े काल में, तो थोड़े थोड़े काल का अंतर रहेगा ना, एक के बाद एक कैसे होंगे? वहाँ तो एक के बाद एक होते ना, कोई दिक्कत ही नहीं, चलता रहता है, क्योंकि 20 तो हमेशा बने ही रहता है। यहाँ बने रहने की कोई नियम नहीं, इसलिए यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति पहले बांध के आता है जी, और वहाँ पर हाथों हाथ तीर्थंकर प्रकृति बंधी, हाथों हाथ तीर्थंकर बन गए तो मोक्ष चले। आ रहा है समझ में कुछ? तो काम का कितने भोग भूमि कितनी है? शाश्वत कुल भोग भूमियाँ कितनी है? 30।
शाश्वत कुल कर्म भूमियाँ कितनी है? 15। ठीक है, ये दिया ना चित्र में दिया, देखो चार्ट के अंदर आप लोग देखो 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमि। ठीक है, अब 2 सूत्र और बचे बस इसके, उन कर लें। हाँ कर लें, मैं 2 सूत्र। देखो अगला सूत्र पढ़ो इसके बाद। नय स्थिति परावरे त्रिपल्योपम अंतर मूर्ते। नय स्थिति परावरे त्रिपल्योपम अंतर मूर्ते। बोलो, नय स्थिति परावरे त्रिपल्योपम। नृ माने मनुष्यों की, स्थिति माने स्थिति, परा परे, पर माने उत्कृष्ट और अपर माने जगन्य। तो उत्कृष्ट तो है त्रिपल्योपम, 3 पल्योपम, और अपरे माने जगन्य, वो कितनी है? अंतर्मूर्त। माने मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है और जगन्य आयु अंतर्मूर्त है। 3 पल्य उत्कृष्ट आयु किनकी होती है? भोग भूमिया जीवों की, उत्कृष्ट भोग भूमिया जीवों की। और अंतर्मूर्त जो जगन्य वो किनकी होती है? कर्म भूमिया जीवों की। कर्म भूमि में कोई भी अंतर्मूर्त नहीं मर सकता। समूर्छन मनुष्य मर सकता अंतर्मूर्त में, समूर्छन मनुष्य कर्म भूमि में ही होते, भोग भूमि में नहीं होते। और समूर्छन ही क्यों, गर्भज भी अंतर्मूर्त में मर सकता है। तो उत्कृष्ट आयु होगी तो भोग भूमि में ही होगी, और जगन्य होगी तो कर्म भूमि में ही होगी। तो ये तो एक रेंज बता दी पूरी मनुष्यों की। फिर पहले काल में सबसे ज़्यादा आयु होती है, तो सबसे ज़्यादा आयु कितनी होती है? 3 पल। और फिर घटते घटते घटती जाती है। तो घटते घटते कोई आदमी सबसे छोटी भी आयु लेके जिए, यानी कम से कम भी आयु होगी चौथे काल में, 5वें में, 6ठे में किसी की, तो कम से कम कितनी रहेगी उसकी? अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त में भी और अधिक, और एकदम प्रिसाइज यदि कहे, एकदम स्पेसिफिक, तो 1 सेकंड का 24वां भाग, 1 सेकंड बाय 24, इतनी मिनिमम आयु हो सकती है। यानी 1 सेकंड के 24वें भाग में बस वो जिंदगी लेवे और मर जाए। समझ में? 1/24 सेकंड, इतनी मिनिमम आयु है। और मैक्सिमम कितनी है? 3 पल्योपम। 3 पल्य माने 1 पल्य होता है असंख्यात करोड़ पूर्व का। कितने का? असंख्यात करोड़ पूर्व का 1 पल्य होता है। और 1 करोड़ पूर्व में 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष होते हैं। तो 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्षों का 1 करोड़ पूर्व, ऐसे असंख्यात करोड़ पूर्व का 1 पल्य, और ऐसे 3 पल्य मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु भोग भूमिया जीवों की होती है, उत्कृष्ट भोग भूमिया जीव। ठीक है, समझ में आए? सरल है, सूत्र कोई खास बात नहीं। क्या सीधा सीधा प्रश्न है, मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल। मनुष्यों की जगन्य आयु कितनी है? अंतर्मूर्त में भी और कितनी अंतर्मूर्त कितनी हो सकती है? 1 श्वास का 18वां भाग, अर्थात लगभग 1 सेकंड का 24वां भाग। क्या हुआ? अपनी मैक्सिमम 120 साल, बस इतनी। 120 भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, अपन तो 60-70 में ही चले जाएंगे। उसमें से भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे ऐसे जिनकी आधी तो गुजर चुकी है, किसी की 1/4 गुजर गई है, किसी की 10%, 15%, क्या 10-15% वाले तो बहुत कम है यहाँ पे। सब 25% से ऊपर वाले हैं, 50% से ऊपर वाले हैं। किसी किसी की तो 75% में चली गई, और कोई 90% वाला भी हो सकता है। ये 80 साल का आदमी हो गया, वो 8 साल भी जी ले, बहुत है वो। 8 साल के पहले पहले वो ढे हो जाएगा। जी ले एक अलग बात है, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ। 90 के ऊपर के आदमी कहाँ देखने को मिलते हैं? 100 के ऊपर के कितने कम, कितने हैं? 100 के ऊपर एक कहाँ तो दिखते ही नहीं। तो बस 100 तो बहुत मैक्सिमम हो जाती है ना। मेजॉरिटी लोगों की आयु है 60 साल से 80 साल के बीच। सर वो भी जो पुराने जमाने के मतलब
मेरे दादाजी जब तो 2009 में 93 के age में, हाँ पुराने लोग, बहुत पुराने लोग, आजकल के नहीं। आजकल आजकल के तो 60% भी मर जाते हैं। 60 से 80 साल के बीच में आदमी चला जाता है, बल्कि और यूँ कहे तो 50 से 75। हाँ धीरे धीरे घटेगी ना आयु। तो ये मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु और जगन आयु थी। और यदि देखना है रेंज कितनी रहती है जनरल, ऐसे तो मनुष्यों की अंतर्मुहूर्त भी हो सकती है, लेकिन जनरल यहाँ आयु कितनी रहेगी? अभी पंचम काल में रेंज है, पंचम काल के मनुष्यों की आयु की कितनी रेंज है? पंचम काल के मनुष्यों की आयु की रेंज कितनी? स्टार्टिंग में कितनी थी? 120, घटती घटती कितनी रह जाएगी? 20 साल। जैसे छठे काल के मनुष्यों की रेंज कितनी जनरल? 20 से 15 साल वही थी। लेकिन कम से कम कोई जल्दी भी तो मर जाते ना, तो वो जल्दी से जल्दी मरे तो अंतर्मुहूर्त नहीं मर सकते, मर जाते कितने। चौथे काल में भी कम से कम अंतर्मुहूर्त, और अधिक से अधिक जिए तो 1 करोड़ पूर्व की आयु। ऐसे तीसरे दूसरे पहले में क्या है, अंतर्मुहूर्त की आयु लेके कोई मरता नहीं, वो पूरी आयु मरते हैं, मैंने उनकी जितनी आयु होती है उतनी आयु भोगते हैं। तो शुरू में 3 पल्ले की होती है पहले काल में, उत्कृष्ट भोगभूमि जब रहती है, घटते घटते कितनी रह जाती है? 2 पल। फिर दूसरे मध्यम भोगभूमि में 2 पल रहती है शुरू में, घटते घटते 1 पल। फिर तीसरे काल में शुरू में 1 पल, घटते घटते 1 करोड़ पूर्व रह जाती है। ऐसा तो जिसके आखिरी में होगा 1 करोड़ पूर्व तो पूरा जिएगा, 1 करोड़ पूर्व एक समय, इतना काल जिएगा। ठीक है, अंतिम सूत्र देखो, अंतिम सूत्र पढ़ते हैं। तिर्य योनिजानाम च, तिर्य योनिजानाम च, माने तिर्यंच जीवों की भी इतनी आयु है। जैसे अपनी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल की है, ऐसे तिर्यंचों में भी जो उत्कृष्ट भोगभूमिया जीव है उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल्ल। और अपनी जैसे जगन्य आयु कितनी है? अंतर्मुहूर्त की। ऐसे तिर्यंचों की भी जगन्य आयु कितनी है? अंतर्मुहूर्त। और अपने जैसे अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा कहा? 1 श्वास का 18 भाग, मैंने 1 सेकंड का लगभग 24। जैसे तिर्यंचों की भी सबसे छोटी आयु कितनी है? 1 सेकंड का 24। और यदि फिर भी आपको विस्तार देखना हो कि और तिर्यंचों में कितनी कितनी उत्कृष्ट आयु हो सकती, क्योंकि ये जो 3 पल्ल कही है, ये उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल केवल किनको मिलती है? ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुरुवंदे, वंदे तद्गुरुवंदे। तत्वार सूत्र, और तत्वार सूत्र के 37वें सूत्र पर अपनी चर्चा चलनी है। क्या उसके पहले 36 नंबर का सूत्र निकालो, आर्याम्लेच्छाश्च निकाला। आर्याम्लेच्छाश्च क्या है इसका अर्थ? आर्याम्लेच्छाश्च क्या इसका अर्थ क्या है? हाँ, लेच। जब अपन आर्य के भी भेद किए थे, आर्य कितने प्रकार के हैं? अच्छा, आर्य किसे कहते हैं पहले तो बताओ। जो आर्य खंड में जन्मा हो वो आर्य। तो आर्य खंड में जन्मने वाले की क्या विशेषता होती है? म्लेच्छ खंड में, आर्य खंड के और म्लेच्छ खंड में क्या विशेषता है? हाँ, धर्म की प्रवृत्ति वो आर्य है, जिनमें धर्म प्रवृत्ति न हो म्लेच्छ है। इनमें इनमें आर्य खंड और म्लेच्छ खंड तो क्षेत्र की अपेक्षा तो जो विभाजन है ही, लेकिन ये विभाजन क्यों किया अपन ने कि ये म्लेच्छ है, क्या आर्य है, क्या? ये विभाजन इसलिए किया है क्योंकि उनमें धर्म की प्रवृत्ति नहीं है और अपने में है, इसलिए अपन आर्य कहलाते हैं। और वहाँ जगह रहने वाले क्या कहलाते हैं? म्लेच्छ कहलाते हैं। आर्य भोगभूमि तो भोगभूमि ही है, आर्य और म्लेच्छ का कोई भेद ही नहीं है। भोगभूमियाँ जो है, भोगभूमियाँ कहाँ है?
हेमवत, हिरण्यवतक, हरि, रम्यक, देवकुरु, उत्तर कुरु, इन जगह शाश्वत भोग भूमि है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। भोग भूमि में ना आधे होते हैं ना म्लेच्छ होते हैं, सब आदि कहलाते हैं। भोग भूमि की व्यवस्था अलग है। भोग भूमि के अंदर माने आर्य और म्लेच्छ का ऐसा भेद नहीं है। आर्य और म्लेच्छ का भेद जो है वो कर्म भूमि के मनुष्यों में है, और कर्म भूमि भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में है, इसलिए वहाँ ये भेद है 5, मतलब वहाँ ये भेद है कि 5 तो म्लेच्छ खंड है और 1 आर्य खंड है।